आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच कल प्रदेश में रहेगा लॉकडाउन, जरूरी सेवाएं रहेंगी जारी। राज्य में पिछले एक सप्ताह में कोविड-19 से मृत्यु दर में आई गिरावट। रोजगार सेतु पोर्टल से प्रदेश में अब तक करीब 25,000 प्रवासी श्रमिकों को मिला स्थायी रोजगार। आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए इंदौर में आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं से बनवाई जा रही हैं राखियां। और विश्व जनसंख्या दिवस आज जिलों में शुरू होगा जनसंख्या स्थिरता माह। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कल से हर रविवार प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सभी बाजार, कार्यालय और प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे। हालांकि दूध पार्लर, मेडिकल स्टोर, अस्पताल और इमरजेंसी सर्विस से जुड़े परिवहन साधनों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। सिर्फ लोगों के बेवजह बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। लॉकडाउन के उल्लंघन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं राजधानी भोपाल के इब्राहिमगंज में कल से 19 जुलाई तक टोटल लॉकडाउन रहेगा, जबकि शेष स्थानों पर पहले की तरह ही गतिविधियां संचालित होंगी। उधर इंदौर में कल होने वाले पूर्ण लॉकडाउन के लिए जिला प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया है कि रविवार को किराना, फल सब्जी की दुकानें, सैलून और ठेले पूरी तरह बंद रहेंगे। वहीं जिले में औद्योगिक गतिविधियां और परिवहन भी प्रतिबंधित रहेगा। श्री सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बेवजह घूमने वालों को अस्थायी जेल में भेजा जाएगा। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां जिले में पर्व विशेष पर बाहर से आने वाले व्यक्तियों के आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी तरह विदिशा में भी कल कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। श्योपुर जिले में आज और कल व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे। उधर बुरहानपुर में महाराष्ट्र सीमा सील कर दी गई है। वहीं मंदसौर में आज से सोमवार सुबह तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। शिवपुरी जिले में पहले से ही 7 दिन का पूर्ण लॉकडाउन है, जो कल तक प्रभावी रहेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 17,000 के करीब पहुंच गई है। हालांकि इनमें से 12,500 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इंदौर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 89 नए मरीज मिलने से वहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,176 तक पहुंच गई है। जिले के विभिन्न अस्पतालों में 959 कोरोना प्रभावितों का उपचार जारी है। 10 मरीजों के कोरोना संक्रमण के मुक्त होने के साथ ही जिले में अब तक 3,956 मरीज स्वस्थ होकर घरों को भी लौट चुके हैं। शिवपुरी में कल 33 पॉजिटिव मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या 146 हो गई है। वहीं नीमच में 5 पॉजिटिव और 30 नेगेटिव जांचें प्राप्त हुई हैं। जबलपुर में भी कल 23 व्यक्ति कोविड-19 से पीड़ित मिले हैं। वहीं 7 लोग स्वस्थ होकर घर वापस लौटे हैं। उधर मुरैना जिले में 101 संक्रमितों का पता चला है। मुरैना के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी RC बांदल ने बताया है कि 2 दिन के सैंपल की जांच रिपोर्ट से ये मरीज मिले हैं। कुल 613 सैंपल्स की रिपोर्ट है, जिसमें कि 101 पॉजिटिव आए हैं। इस प्रकार से हमारे टोटल पॉजिटिव केस की संख्या 945 हो गई है और इसी के साथ साथ रिकवरी होने की भी गति अच्छी फास्ट है, जिसमें कि अब हमारे पास टोटल रिकवरी केस 476 हो चुके हैं। सिवनी जिले में कल 2 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं उज्जैन में भी 4 नए मरीज सामने आए हैं और वहां संक्रमितों की संख्या 880 हो गई है। हालांकि इनमें से 785 लोग कोरोना को हरा भी चुके हैं। कटनी जिले में रेलवे इलेक्ट्रिक लोको सेट के 2 कर्मचारियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। उधर उमरिया जिले के मानपुर तहसील में एक दिन में 13 नए मरीजों का पता चला है। वहीं निवाड़ी में संक्रमितों की संख्या 12 हो गई है। लेकिन हरदा से कल राहत की खबर मिली है, जहां सभी 84 नमूनों की रिपोर्ट नेगेटिव निकली है। पिछले एक सप्ताह में राज्य में कोरोना मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। इस अवधि के दौरान 2053 सकारात्मक मामलों में 22 मौतें हुई हैं, जो सिर्फ 1.1% हैं। प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करने और मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि राज्य में कोरोना के उपचार की सबसे अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि हर रोगी ठीक हो जाए। पेश है एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अब तक कुल 16,657 मरीजों में से रिकवरी के बाद 12,481 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमण को खत्म करने के लिए शुरू किए गए किल कोरोना अभियान के तहत 66% आबादी का सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है।
इस दौरान 55,799 नमूने लिए गए हैं, जिनमें से 655 को पॉजिटिव पाया गया। राज्य की कोरोना पॉजिटिव दर 1.17% रह गई है। प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने बताया कि राज्य में कोरोना परीक्षण की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अब तक यह बढ़कर 11,261 प्रतिदिन तक पहुंच गई है। इसका कारण यह है कि किल कोरोना अभियान के तहत राज्य में बड़ी संख्या में नमूने लिए जा रहे हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार सार्थक लाइट ऐप भी कोरोना को नियंत्रित करने में बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। इसके माध्यम से राज्य में अब तक 65,000 लोगों ने अपना पंजीयन कराया है, जिनमें से 5 की पहचान पॉजिटिव के रूप में की गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रादेशिक समाचारों में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मुरैना में शाम 4 बजे पथ व्यवसायियों से संवाद करेंगे। श्री चौहान के कार्यक्रम में सभी 378 नगरीय निकायों में लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त फेसबुक लाइव प्रसारण भी होगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की योजना के अनुसार पथ व्यवसायी को 10,000 रुपए की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जानी है। अभी तक 14,525 पथ व्यवसायियों को 14,52,50,000 रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। पंजीकृत व्यवसायियों के आवेदनों के सत्यापन के बाद सभी पात्रों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। प्रदेश में रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से अब तक 24,862 प्रवासी श्रमिकों को स्थायी प्रकार का रोजगार मिल चुका है। इसमें 79.5% पुरुष और 20.5% महिलाएं शामिल हैं। प्रवासी श्रमिकों को ठेकेदार अथवा लेबर कॉन्ट्रैक्टर के यहां 94.4% रोजगार प्राप्त हुआ है और इन्हें प्रति माह वेतन 9 से 15,000 रुपए तक प्राप्त हो रहा है। श्रम विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने जानकारी दी है कि अभी तक 3,55,864 प्रवासी श्रमिकों के जॉब कार्ड बनाए गए हैं। इसके साथ ही 1,89,959 प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने स्वदेशी राखी की पहल की है। इसके तहत सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी बहनों से ही राखी बनवाई जा रही है। इन राखियों को देश की सीमा पर तैनात वीर जवानों को भेजा जाएगा। श्री लालवानी ने बताया है कि इन सभी महिलाओं को राखी बनाने का सामान निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। इन राखियों को दुकानों के अलावा ऑनलाइन भी बेचा जाएगा। इससे होने वाली आय इन्हीं महिलाओं को दी जाएगी। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। हर साल 11 जुलाई को पूरे विश्व में ये दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना और जनसंख्या नियंत्रण में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस क्रम में प्रदेश में भी आज कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सीहोर जिले में आज से जनसंख्या स्थिरता माह का आयोजन किया जाएगा। जिला परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर JD कोरी ने बताया है कि इस दौरान चिन्हित नवदंपति को नई पहल किट का वितरण किया जाएगा। कोविड-19 के चलते चिन्हित नवदंपति को आमंत्रित कर उन्हें परिवार कल्याण की सेवाओं तथा भारत सरकार द्वारा संचालित मिशन परिवार विकास कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। आगरमालवा और उज्जैन जिले में भी आज से जनसंख्या स्थिरता मास शुरू हो रहा है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कल होशंगाबाद जिले के बानापुर में मक्का फसल के खेतों का अवलोकन किया। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कल सागर में कहा कि कोरोना रोकथाम में महिला बाल विकास विभाग का योगदान अद्वितीय रहा है। मध्यप्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी अपने अधिकार क्षेत्र के 15 जिलों में हर घर के बिजली मीटर पर QR कोड लगाएगी। उज्जैन में मास्क नहीं पहनने पर 324 लोगों से 33,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। डिंडोरी के घाना घाट में जबलपुर संभाग आयुक्त ने महिला स्व सहायता समूह द्वारा कोदो कुटकी से बनने वाली बिस्किट इकाई का निरीक्षण किया। और सिंगरौली में कोतवाली पुलिस ने रेत के अवैध परिवहन पर 3 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। और इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच कल प्रदेश में रहेगा लॉकडाउन, जरूरी सेवाएं रहेंगी जारी। राज्य में पिछले एक सप्ताह में कोविड-19 से मृत्यु दर में आई गिरावट। रोजगार सेतु पोर्टल से प्रदेश में अब तक करीब 25,000 प्रवासी श्रमिकों को मिला स्थायी रोजगार। आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए इंदौर में आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं से बनवाई जा रही हैं राखियां।
और विश्व जनसंख्या दिवस आज। जिलों में शुरू होगा जनसंख्या स्थिरता माह। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।